हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन इन्फो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। उसी में हम आज लेकर आए हैं अनअकैडमी पार्ट 2। पहले वीडियो में हमने बताया आपको कि आप कैसे डेमो तैयार कर सकते हैं, कैसे डेमो में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे किन किन स्टूडेंट्स का स्कोप है, किन किन टीचर्स का स्कोप है, कौन कौन से एजुकेटर बन सकते हैं, कौन कौन से टीचर एजुकेटर बन सकते हैं। तो उसी में हम बात करने वाले हैं आज। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ तो सारे बच्चों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9, 10, 11, 12 में हैं, उन लोगों सभी के लिए यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। फ्री क्लासेस हैं और पेड क्लासेस हैं। दो तरह के क्लासेस होते हैं, फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप एजुकेटर कैसे बन सकते हैं। उस पर हमने एक पहले वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने बताया है कि आप 3 मिनट का डेमो लेसन कैसे अपलोड करते हैं, किस तरह से उसको तैयार कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप यहाँ किस तरह से एजुकेटर बन सकते हैं। तो एजुकेटर बनने के लिए आपको, अगर आप फ्री क्लासेस यहाँ लेना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप एजुकेटर बनना चाहते हैं तो अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप आपको डाउनलोड करना है। एजुकेटर ऐप डालने के बाद सबसे पहले आपको सिंपल सा नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद 3 मिनट का डेमो क्लास बनाना है, जो हमने वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर उसमें आप सिलेक्ट हो गए हैं, उससे आपको ईमेल या ऐप में मैसेज आ चुका है कि आप सिलेक्टेड हैं अनअकैडमी में एजुकेटर बनने के लिए, उसके बाद का प्रोसेस क्या है उस पर हम आज बात करेंगे। तो उसके बाद का प्रोसेस सिंपल उसी तरह से है जिस तरह से आपने डेमो क्लियर किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकेंड अटैम्प्ट में। आपने अगर डेमो क्लियर किया है तो उसके बाद बात आती है केवाईसी वेरिफिकेशन की। तो केवाईसी वेरिफिकेशन में हमको क्या क्या देना पड़ता है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो केवाईसी वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको जो डिटेल्स देना है, ठीक है, जैसे आप पैन कार्ड देते हैं या फिर आधार कार्ड देते हैं, तो वो दोनों का जो, जैसे अमन कुमार रॉय, मेरा नाम है अमन कुमार रॉय, ठीक है, वो आधार में भी और पैन में भी सेम डिटेल होना चाहिए, दोनों में मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार में अमन कुमार और पैन कार्ड में अमन कुमार रॉय हो, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्या होता है, केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। बहुत किसी का नाम में दिक्कत है, क्योंकि आधार बहुत पहले बन चुका है, अब वो पैन कार्ड बनवाते हैं तो कुछ नाम दे देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ कुछ है वहाँ कुछ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं वेरिफिकेशन में जाते हैं, केवाईसी वेरिफिकेशन इस प्रकार का वेरिफिकेशन में जाते हैं, तो वहाँ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और फिर आप सोचने लगते हैं कि हमें क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है। इसीलिए जब भी इस तरह का कोई भी कागजात बनवाएं जो आगे आने वाले समय में आपके साथ रहने वाला है, आपका काम देने वाला है, तो उसमें जो आप सर्टिफिकेट, जो नाम है, जो डिटेल्स है, उसी को डालें, या फिर जो आप डालते आ रहे हैं एक ही डालें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इसमें कुछ उसमें कुछ। तो आपका जो डिटेल्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो डिटेल्स है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपको 30 सेकंड का सेल्फी वीडियो बना के डालना है, ठीक है। फ्रंट कैमरा से सेल्फी वीडियो 30 सेकंड का बना के डालना है। तो आप जिस तरह से डेमो 3 मिनट का वीडियो बनाए थे, उसी प्रकार से 30 सेकंड का सेल्फी वीडियो बना के डालिएगा। उसमें आपको क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना, उस पर हम बताएंगे आपको कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको कि आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से हैं, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्यों अनअकैडमी में आना चाहते हैं, ठीक है। तो 30 सेकंड काफ़ी कम समय है, इसमें से आपको बहुत सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आप अनअकैडमी में क्यों आना चाहते हैं। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, आप एजुकेटर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेटर बनना चाहते हैं, तो उस तरह का आपको जो होगा वो शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद बात आती है कि आप अनअकैडमी में क्यों आना चाहते हैं। तो अनअकैडमी में आप क्यों आना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बात हो जाता है कि आप अनअकैडमी में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ आप लर्नर्स को कुछ देना चाहते हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। कोई भी शिक्षक, ठीक है, कोई भी एजुकेटर जो होते हैं वो शुरू से ही अच्छे नहीं होते हैं। वो पढ़ाते उनके पास एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ वो बहुत अच्छे होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप उनको भी कुछ दे सकते हैं। तो ये बात हो गई 30 सेकंड की जो वीडियो बनानी है आपको, तो उसमें आप ये सब कर सकते हैं। और ये फिर जाएगा रिव्यू में, जैसे 3 मिनट का डेमो वीडियो जो आपने डाला था, जो बनाया था, जैसे वो वीडियो रिव्यू में गया था, उसी प्रकार से ये 30 सेकंड का वीडियो आपका रिव्यू में जाएगा। और रिव्यू में जाने के बाद से 3-4 दिन का समय, जैसे 3 मिनट डेमो क्लास का जो आपने दिया था, 3 से 4 दिन में आपका जो मैसेज आया था मोबाइल में कि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, सेम उसी प्रकार से वही प्रोसेस से आपके मोबाइल पे फिर मैसेज आ जाएगा कि आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है।
तो 30 सेकंड का बहुत क्लियर, बहुत सटीक वीडियो बनाइएगा, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आप क्लियर कर सकें। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आप दोबारा ट्राई करें, तिबारा ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पे 15 टाइम्स आपको दिए जाते हैं ट्राई करने के लिए, मतलब 15 टाइम्स आप सेल्फी वीडियो बना के आप डाल सकते हैं। फिर वो अनअकैडमी रिव्यू पे जाता है, वहाँ से आपको मैसेज मेल आ जाता है, ठीक है। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद जो है कि 5 लेसन आपको अपलोड करने होते हैं। जिस प्रकार से आपने 3 मिनट का डेमो क्लियर कर लिया, 30 सेकंड का आपने सेल्फी वीडियो क्लियर कर लिया, इसके बाद आता है कि 5 लेसन आपको बना के डालने हैं। जिस सब्जेक्ट का आप एजुकेटर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। जैसे किसी को साइंस में इंटरेस्ट होता है तो उसमें साइंस में बहुत कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते जाता है, उसमें वो चाहता है कि हर समय कि हम इसमें क्या नया लाएं, ठीक है। उसमें वो सोचता है कि हम किस अच्छे वे से इसको बता सकें, एक्सप्लेनेशन कितना अच्छा से दे सकें। देखिए किताब में तो सब कुछ है, लेकिन बच्चे अगर किताब से पढ़ लेते तब तो फिर एजुकेटर का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। एजुकेटर का क्या मतलब होता है कि आप कितना अच्छा से उसको दे सकते हैं, उस चीज़ को आप उसके सामने कितने अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। खाना सभी कोई बना देते हैं, लेकिन क्या उसको लगाने में उसकी कला दिखती है कि आप उसको किस तरह से तैयार किए हैं, किस तरह से उसको लगाए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ रख दिए, कुछ वहाँ रख दिए, कुछ वहाँ रख दिए, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। खाना थोड़ा ख़राब भी रहेगा और उसको अच्छा से आप परोसे हैं, अच्छा सजा के लगाए हैं तो एक अच्छा होता है। उसी प्रकार से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसको किस तरह से आप रख रहे हैं, ठीक है। आप किस तरह से उस बच्चे को दे रहे हैं कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस तरह से आप उसके सामने आप उसको पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो 5 लेसन जो अपलोड करना है आपको, वो होना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल उसमें बहुत अच्छा हो, ठीक है। आप उसमें घबराए नहीं, हेजिटेशन आपका ना हो उस सब्जेक्ट के पीछे। आपको जो भी सब्जेक्ट, आपका हिंदी हो, सोशलॉजी हो, चाहे फिर मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट हो, सारे एजुकेटर वहाँ रहते हैं, सारे सब्जेक्ट वहाँ अवेलेबल है, आप कोई भी सब्जेक्ट को वहाँ पे बता सकते हैं। तो 5 लेसन जो आपको अपलोड करने हैं वो 12 से 15 मिनट के होने चाहिए, ठीक है। 12 से 15 मिनट के होने चाहिए और 5 के 5 लेसन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 3 लेसन बना के अपलोड कर दिए तो फिर आप वहाँ अनसेलेक्ट हो जाइएगा, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाइएगा उनके तरफ से। आपको 5 लेसन तैयार कर लेना है और जब आपका 5 लेसन तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 लेसन जब मेरा तैयार हो जाएगा, और आप ध्यान रखिएगा कि अच्छे से तैयार करना है आपको। और कोई भी एक टॉपिक, जैसे कोई भी अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में कोई एक चैप्टर को उठाइएगा, उसका एक टॉपिक को लीजिएगा, टॉपिक 5 वीडियो बना दीजिएगा उस पर और वो अनअकैडमी को भेज दीजिएगा। अनअकैडमी को भेजना कैसे है कि इसको अब हमको भेजना कैसे है, तो भेजने जब आपका लेसन तैयार हो जाए तो आप अनअकैडमी का help.neet पे जाइएगा और वहाँ मैसेज कीजिएगा कि मेरा 5 लेसन तैयार हो चुका है, हमें आपको भेजना है ये। तो वहाँ से आप उनको भेज दीजिएगा। फिर उसी प्रकार से जैसे आपने ईमेल कर दीजिएगा उनको कि 5 लेसन ये आपका चला गया उनके पास। फिर उसी प्रकार से रिव्यू होगा, जैसे आपका 3 मिनट और 30 सेकंड का वीडियो को रिव्यू किया था उन्होंने, उसी प्रकार से ये 5 लेसन का वे लोग अनअकैडमी वाले रिव्यू करेंगे कि क्या है, आपने क्या बताया है, एक ही चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं, 2-3 चैप्टर का नहीं बनाना है, एक ही चैप्टर का बनाना है, तो इससे रिलेटेड है या नहीं। उसके बाद वहाँ अगर आपका वीडियो सिलेक्ट कर लिया जाता है, अगर आपका लेसन सिलेक्टेड हो जाता है तो फिर आपके पास उसी प्रकार से मेल या मैसेज आ जाएगा 3 से 4 दिन में कि आपका वीडियो सिलेक्टेड हो चुका है, आप एजुकेटर बनने लायक हैं, आप एजुकेटर अनअकैडमी पे बन सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरह से वीडियो बनाएं, 2-3 टेक लें। अगर आप एक बार में नहीं होता है तो दोबारा ट्राई करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बन गया उसी को भेज दें। ऐसे करने से आपको फिर से ट्राई करने पड़ सकते हैं और अगर अच्छा नहीं रहेगा, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसीलिए एक बार में अच्छे तरीके से बनाएं, जैसे कि फर्स्ट रिव्यू में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना बार कर सकते हैं, ठीक है। आप कितनों बार अनलिमिटेड टाइम्स ये 5 लेसन बना के डाल सकते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। जैसे कि 30 सेकंड वाला में था कि 15 बार ट्राई कर सकते हैं और 3 मिनट डेमो क्लास में भी 15 बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें लिमिटेशन नहीं है, आप कितनों बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाएं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्लियर हो जाए। आपके अगर 5 लेसन अप्रूव हो गए हैं तो आपके पास मैसेज या ईमेल आ जाएगा कि आपके ये 5 लेसन जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं। इसके बाद क्या करना है कि रूल 1 मार्च 2020 से रूल चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि आपको 20 लेसन बना के महीने में 20 लेसन आपको डालना होता था अनअकैडमी पे, लेकिन 1 मार्च 2020 से ये नियम चेंज हो चुका है। 1 मार्च 2020 के बाद से क्या हुआ है कि आपको लाइव पढ़ाना होगा, और लाइव अगर आपका 5 लेसन अप्रूव कर दिया गया है तो अनअकैडमी के द्वारा कॉल आएगा आपको
कि आप लाइव स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना, ठीक है, लाइव स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाना। तो लाइव स्टार्ट पढ़ाने के लिए आपके पास पहले क्या होता था कि अगर आपको 20 लेसन अपलोड करना होता था, वो कैमरा से रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर देना पड़ता था। उसमें एक मोबाइल और एक जनरल माइक से काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपके पास अब आपके पास लैपटॉप, एक अच्छा माइक और एक अच्छी इंटरनेट स्पीड नेट होनी चाहिए, जिससे आप लाइव अनअकैडमी पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक मोबाइल से आप रिकॉर्ड करके उसको 20 लेसन को रिकॉर्ड करके आप डाल देते थे। उससे क्या होता था कि आपको एक मोबाइल से काम चल जाता था। लेकिन यहाँ आपको लाइव पढ़ाना है, लाइव में आप एक मोबाइल से काम नहीं चला सकते हैं, आपको एक लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, इंटरनेट की अच्छी स्पीड चाहिए और माइक जरूर, ऐसी अन्य चीज़ें की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अनअकैडमी के साथ रिलेटेड टॉपिक को लेकर ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।